ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनिए जेठ मास में सुनी जाने वाली केला सींचने और केला पूजन की कहानी। इन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलें, गणेश जी भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहते थे। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी। भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका मन पैसे पर ही रहता था। एक बार उसने एकादशी व्रत का उद्यापन किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन पूर्ण माना जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा कि मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर उसे न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। तब लड़के ने कहा, मेरा नाम है गणेशा, तो मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालक को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लीजिए। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी, कैसे न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। ये बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो गया। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे दो चार बातें सुनाकर चांदी का सिक्का ये सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोले, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। सभी के घर अन्न धन से भर देना। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं जेठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य अपनी पत्नी, बहन और माता पिता के साथ रहता था। वैश्य की पत्नी हर साल जेठ मास का स्नान करती और जेठ मास में केले के पेड़ को सींचने जाती। जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती।
तब वह पूजा करते समय मन में कहती कि हे विष्णु भगवान, मुझे बेटा दे दो। अगर मुझे बेटा हो गया तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। इस तरह भाभी ने पूरे जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते समय और सींचते समय यही विनती की। तब भगवान ने सोचा कि आज इसकी सुन लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये मेरे साथ अपनी ननद का ब्याह कैसे कराती है। इस तरह समय बीता। 4 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हो गया। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। बेटा होने के बाद जब भाभी अपने मायके पहली बार जा रही थी, तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब भाभी केले के पेड़ के नीचे से गुजरी, तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो, तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपना वचन पूरा कर। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर भाभी तो डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। वह बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी अपने मायके में आ गई। भाभी मायके में जितने दिन भी रही, उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता और भाई बहनों ने उससे पूछा कि तू परेशान क्यों है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल पहुंच गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रही। उसके सास ससुर और पति सभी ने पूछा कि जब तुम मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आई हो तभी से तुम बहुत उदास हो। क्या मायके में किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही है। तब सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए एक काम करने वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम कर लो। इस तरह उन्होंने घर के काम काज के लिए एक काम वाली को लगा दिया। परंतु फिर भी भाभी दिन पर दिन सूख रही थी। उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को भी दिखा दिया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि आपकी बहू तो स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है। तब एक दिन की बात है, जेठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। भाभी को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। भाभी कुछ नहीं बोली। वह दरवाजे पर देखने गई। उसने पूछा कि आप कौन हैं? मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक धीरे से बोला कि भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवाओगी। बात सुनकर भाभी थर थर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ, मैं बाहर गांव कमाने गया था, तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। कुछ दिन पहले ही गांव वापस लौटा हूँ, तो आज मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार दंपति बोले कि बेटा, आए हो तो कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर पर ही ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में ही वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। वह सोचने लगी कि मेरी परेशानी और दुख तो अपने आप ही खत्म हो गया। उसने खूब बढ़ चढ़कर ननद के विवाह की तैयारियां करी। धूमधाम से ननद का विवाह हो गया। मुंहबोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया।
समय खुशी खुशी बीतने लगा। जब पहला त्योहार आया, साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि हमारी बेटी की शादी के बाद पहला त्योहार आया है, तुम दोनों अपनी बहन के घर चले जाओ। बेटे ने कहा, ठीक है माँ। बहू सोच में पड़ गई कि मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उस दिन वह उसी केले के पेड़ के पास गई और विनती करने लगी और बोली कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने मेरी ननद से विवाह तो कर लिया, लेकिन मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर ननद के घर जाकर राखी बंधवाओ। अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पति को लेकर राखी बांधने इसी पेड़ के पास आ जाना, लेकिन सवा पहर से ज्यादा देर मत रुकना। भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंचे तो उस केले के पेड़ की जगह बहुत सुंदर मकान बना हुआ था। महल जैसा मकान था। नौकर चाकर सब थे। भाभी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई। सुंदर नवयुवक और उसकी ननद ठाट बाट की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और धीरे से कान में बोली कि भाभी, आपकी वजह से मुझे ये वर मिला है। आपके जेठ मास में केले के पेड़ के सींचने का फल मिला है। तब बहन ने अपने भाई भाभी और भतीजे के राखी बांधी। भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के राखी बांधी। सवा पहर का समय देखते ही देखते बीत गया। भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस जाने का नहीं हो रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, इसलिए हमें चलना चाहिए। तब भाभी अपने पति और बच्चे को लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिए। आधे रास्ते में जाने के बाद पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान, मेरी छतरी तो मेरी बहन के घर ही रह गई है, चलो हम छतरी लेने चलते हैं। भाभी ने बहुत मना किया, बोली कि वह छतरी आपकी बहन के काम आ जाएगी, हम दूसरी छतरी खरीद लेंगे। लेकिन पति नहीं माना। वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले जैसा कोई महल नहीं मिला। वहां उजाड़ बंद था और केले के पेड़ पर छतरी लटक रही थी। तब भाई बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे, अभी थोड़ी देर पहले तेरे मुंह बोले भाई का यहाँ आलीशान महल नुमा मकान था। एक क्षण पहले यहाँ सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं। बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी। तब पत्नी अपने पति से बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। तब वे घर आए। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी बात बता दी कि मेरी ननद का विवाह तो भगवान से हुआ है। यह सुनकर घर में सभी बहुत खुश हुए। हे जेठ मास के देवता, जैसे भाभी को केले का पेड़ सींचने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलें, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। जब वह कमाने लगा तो उसने उसकी शादी कर दी। विधवा महिला हर साल जेठ मास के महीने में केले के पेड़ को सींचती थी और घी का दीपक जलाती थी, पूजा करती थी। ये उसका नित्य का नियम था। बेटे की शादी के साल भर बाद की बात है। बहू को सास का घी का दीपक जलाना रास नहीं आया। उसने अपने पति से कहकर अपनी सास का केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलवाना बंद करवा दिया। ये कहकर कि इस महंगाई के जमाने में खुद के खाने को घी नहीं और आपकी माँ केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाती हैं।
आप अपनी माँ से कह दो कि तेल का दीपक जला लिया करें। बेटे ने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें तो दीपक ही जलाना है, चाहे वह घी का हो या तेल का। इसलिए माँ, तुम कल से केले के पेड़ के पास तेल का दीपक जला लिया करो। माँ, आप तो जानती हो, महंगाई का जमाना है, खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो माँ ने कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तभी कभी खर्चा नहीं बढ़ा। अब तो तू अच्छी खासी नौकरी करता है, अब भला खर्चा कहाँ बढ़ गया है। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे बेटा बहू राजी, मुझे भी वैसा ही काम कर लेना चाहिए। अब बुढ़िया माई तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन 2-4 दिन होते ही बहू ने तेल देने के लिए भी मना कर दिया। बहू ने तेल और घी को ताले में रख दिया और अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप तो केवल केले के पेड़ को जल से ही सींचा करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे पास घी और तेल का दीपक जलाओ। ये तो श्रद्धा की बात है। उस दिन उस महिला ने भोजन नहीं खाया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, भोजन कर लो, भोजन से क्यों नाराज होती हो। तब माँ बोली कि बेटा, मेरी थाली मेरे कमरे में भिजवा दे, मैं वहीं भोजन कर लूंगी। बेटे ने भोजन की थाली माँ के कमरे में रख दी। लेकिन बुढ़िया माई ने 4 दिन तक भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका जेठ के महीने में केले के पेड़ के पास दीपक जलाने का नियम टूट गया था। वह अपना भोजन बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय और कुत्तों को खिला देती थी। तब एक रात को बेटा बहू के कमरे में से आवाज आई। बहू बेटे से कह रही थी कि देखा, आप तो कह रहे थे कि अगर उन्हें केले के पेड़ के पास घी का दीपक नहीं जलाने देंगे तो आपकी माँ भोजन नहीं करेंगी। तो देखा, आपकी माँ भोजन भी कर रही हैं और हमारा तेल और घी भी बच गया। ऐसा कहकर बहू जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन बुढ़िया माई बहू की बात से बहुत दुखी हो गई। वह पूरी रात रोती रही। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। नींद में ही भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों रोती है? मैं हूं ना, मैं तेरे नियम की रक्षा करूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने जाना। अब तू खुद देख लेना। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे सपने वाली बात याद आई। उसने सोचा कि मैं आजकल केले के पेड़ के पास घी का दीपक नहीं जला रही हूँ, तो शायद सपने में ये बात आ गई। फिर भी बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो केले के पेड़ को जल से सींचने जाते हैं। जब वह जल का लोटा लेकर केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी, तो उसने देखा कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और माचिस की पुड़िया पड़ी थी। बुढ़िया माई ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी केले के पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है? ये घी का दीपक मैंने ही रखा है। अब तू रोज जब जल से सींचने आएगी तो तुझे यहाँ घी का दीपक पहले से ही मिलेगा। तू रोज घी का दीपक जला दिया कर, मैं तेरा नियम नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, तो क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? उस दिन बुढ़िया माई केले के पेड़ को गले से लगाकर खड़ी हो गई और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया माई केले के पेड़ की पूजा करके घर आई तो वह बहुत खुश थी। उसने आते ही बहू से भोजन मांग लिया। बहू ने भोजन परोस दिया। बुढ़िया माई भोजन खाकर सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भैया भाभी घर आए। बहू ने ताले में से घी का डिब्बा निकाला ताकि सूजी का हलवा बना सके। लेकिन उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि घी का डिब्बा आधा खाली था। उस समय तो वह चुप रह गई। जब उसके भाई भाभी भोजन खाकर चले गए तो उसने अपने पति को पूरी बात बताई कि मैंने जब घी का डिब्बा अलमारी में रखा था तो ये पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज जब मैंने हलवा बनाने के लिए घी का डिब्बा अलमारी में से निकाला तो घी का डिब्बा आधा खाली था। मुझे लगता है कि आपकी माँ अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के पास दीपक जलाती हैं।
तब पति ने कहा, अरे तू तो बावली हुई है। जब तूने घी के डिब्बे को ताले में ही रख दिया तो मेरी माँ भला ताले में से घी का डिब्बा कैसे बाहर निकालेंगी। तब बहू ने कहा कि हमें घी की अलमारी और तुम्हारी माँ दोनों की निगरानी करनी पड़ेगी, तभी सच्चाई का पता चलेगा। तब दोनों बेटा बहू अलमारी की ओर माँ की निगरानी करने लगे, लेकिन माँ अलमारी की तरफ गई ही नहीं। दूसरे दिन सुबह जब उसकी माँ केले के पेड़ को सींचने गई, तब बेटा बहू भी पीछा करते करते वहां पहुंच गए। तब दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि केले के पेड़ के पास पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती पड़ी थी। तब बेटा सारा माजरा समझ गया। दोनों बेटा बहू चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, अब तू तेल और घी को ताले में रखना छोड़ दे। अगर ये देख कर भी तू नहीं समझी तो तुझे ही पाप का भागी बनना पड़ेगा। उस दिन बहू एकदम शांत हो गई। बुढ़िया माई घर आई। बहू सास के रोटी मांगने से पहले ही रोटी और खाना की थाली लेकर पहुंच गई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी लेकर जाना। बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि आज तो रोटियों में भी घी लगी है और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी लग रही है। जरूर बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया माई दूसरे दिन से घी का दीपक घर से लेकर जाने लगी। जब दूसरे दिन घी का दीपक बुढ़िया माई घर से लेकर गई तो उस दिन बुढ़िया माई को वहां पेड़ के पास घी का दीपक नहीं मिला। बुढ़िया माई समझ गई कि भगवान को मालूम चल गया कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक लेकर आ रही हूँ, इसीलिए उन्होंने घी का दीपक यहाँ नहीं रखा। इस तरह बुढ़िया माई अब घर से घी का दीपक लेकर जाने लगी। बुढ़िया माई जितना घी डिब्बे में से निकालती, डिब्बा वापस घी से भर जाता। इस बात पर बुढ़िया माई ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है, देवी साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी ये बात स्वीकार कर ली। जब जेठ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो माँ ने बेटा बहू से कहा कि मुझे एक जोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो दोनों बेटा बहू मान गए। जेठ मास की पूर्णिमा के दिन बहू ने स्वादिष्ट पूरी, मालपुए, खीर, पूरी सब्जी आदि बनाई और गांव में से ब्राह्मण दंपति को भोजन खाने के लिए बुला लाए। भोजन कराने के बाद उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया। उस दिन बुढ़िया माई को सुख भरी नींद आई। दूसरे दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। घर सुंदर महल में बदल चुका था। ये देखकर बुढ़िया माई के बेटा बहू को महान आश्चर्य हुआ। अब तो बुढ़िया माई के बेटा बहू को जेठ मास की महिमा समझ में आ चुकी थी। साल भर बाद जब दोबारा जेठ का महीना आया तो माँ के साथ बेटा बहू ने भी जेठ मास का स्नान किया, व्रत किया और पूरे महीने केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाया। इस पुण्य के फल से उन्हें साल भर बाद संतान की प्राप्ति हुई और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने श्री हरि विष्णु भगवान आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खलगामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।